मेरे छात्रों आज प्रतिभा को एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे क्लास 10th के फंडामेंटल थ्योरम के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि वही मेरा सबसे बड़ा बेस है जब हम HCF और LCM फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि इसके लिए हमें दो चीज़ें देखना होता है। पहला ये देखना होता है कि प्राइम है या कंपोजिट, जो नंबर दिए गए हैं प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। यदि प्राइम नंबर है तो उसके केवल दो फैक्टर होंगे, वह स्वयं का नंबर होगा और एक 1 होता है। यदि कंपोजिट नंबर है तो उसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे और प्राइम नंबर है तो केवल 2 फैक्टर होंगे। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। हमें वी नो दैट प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स व्हाइल कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। जो प्राइम नंबर होता है उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं और जो कंपोजिट नंबर होता है उसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। Every composite number can be unique expressed as a product of primes except the order in which this prime factor occurs। कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में हम उसको प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लें। पहला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, जिसमें एग्जांपल के रूप में आपका 105 है, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले 105 को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जो प्राइम नंबर होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन 2 से 105 रिड्यूस नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो हम 3 से करेंगे। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, और ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 5 से, क्योंकि अगला प्राइम नंबर 5 है, तो 5 5 7 जा 35, और इसको 7 को जो है रिड्यूस करेंगे 7 से, तो 7 1 जा 7। तब तक हम इसको कटाते जाते हैं, रिड्यूस करते जाते हैं, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो 105 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो ध्यान से देख लीजिए, 3 होगा, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 भी क्या है, प्राइम है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी कंपोजिट नंबर है उसका प्राइम फैक्टर जो है प्राइम नंबर के मैंने जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो उसका प्राइम नंबर है उसका प्रोडक्ट के इक्वल होता है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है 462 जो है इवन नंबर है, 2 से रिड्यूस हो सकता है, 2 से कट सकता है। तो इसको 2 से रिड्यूस करेंगे 231 231, और इसको 3 से करेंगे 77, और 77 को 7 से रिड्यूस करेंगे 11, और लास्ट में 11 को 11 से करेंगे 1। तो इसका प्राइम 462 462 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड जिसको बोलते हैं। तो आपका जो है क्या होगा, 2 × 3 × 7 × 11, 2 × 3 × 7 × 11, ये आपका प्राइम फैक्टर है। उसी तरह से आपका 651 है, 651 को पहले 3 से रिड्यूस करेंगे तो 217, और 217 में 217 को 7 से कटाएंगे 31, और 31 स्वयं प्राइम है, तो इस 31 से रिड्यूस होगा 1, तो इसका क्या होगा 3 × 7 और × 31, इसके प्राइम फैक्टर ये होंगे। और जो सेकंड है 1260 1260 का पहले 2 से इसको रिड्यूस करेंगे 630, और उसको 2 से करेंगे 315, 3 से करेंगे 105 को 3 से करेंगे 35, और 35 को 5 से 7, और 7 को 7 से रिड्यूस करेंगे 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका 1260 है, 1260 है, इसका प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो देख लीजिए 2 इसमें 2 बार है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, जो नंबर 1 से अधिक बार आते हैं उसको पावर के रूप में 2 to the power 2, और 3 भी देखिए 3 भी 2 बार है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 टाइम्स 3 का पावर 2, और लास्ट में आपका 5 है, और इसके बाद 7 है, 7 के पावर, क्योंकि सिंगल नंबर है इसलिए इसको पावर नहीं होगा। इन दोनों को जो है 1 से अधिक नंबर है, इसलिए इसको हम एक्सपोनेंट के रूप में राइट करते हैं। इस तरह से हमारा जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें। तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि सुबह में हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी 2 मिनट पहले, सॉरी, तो उसमें हम लोग ये फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़ा था। उसी पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे HCF फाइंड करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM कैसे फाइंड करते हैं। पहले जो भी नंबर दिया रहा था उसका हम फैक्टर करते हैं। हमारा पहला नंबर है 612, 612 का फैक्टर करेंगे, 2 से इसको रिड्यूस करेंगे, 2 3 जा 6,
और ये 1 नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे और 2 6 जा 12 और 306 को 2 से रिड्यूस करेंगे 153 और 153 को 3 से रिड्यूस करेंगे 51 और 51 को 3 से रिड्यूस करेंगे 17 और 17 को 17 से ही रिड्यूस करते हैं क्योंकि 17 जो है प्राइम नंबर है। तो इस तब तक रिड्यूस करते जाते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। उसी तरह से 1314 1314 का फैक्टर करेंगे, 2 से रिड्यूस करेंगे 657 657 और 3 से 219 219 और इसको भी 3 से करेंगे 3 से तो होगा 73 और 73 स्वयं जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए 73 से ही रिड्यूस होगा। अब हम इसको भी उसी तरह से रिड्यूस करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब देखते हैं कि 612 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो 2 जो है 2 टाइम्स है तो 2 का पावर 2 और 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 का पावर 2 और 17 अकेला है, एक ही है, तो इसको इसी तरह से राइट कर देंगे। और प्राइम फैक्टर आप 1314 1314 का फैक्टर करेंगे तो 2 एक बार है, 3 तो है 2 टाइम्स है और 73 जो है इस तरह से राइट करेंगे। अब देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो ये देखते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है दोनों में हो, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम पावर एक्सपोनेंट देखते हैं। इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1 है। तो जो दोनों में जो है जो कम होगा एक्सपोनेंट उसी नंबर को हम लेंगे, जैसे 2 का पावर 1 हो गया। और यहाँ देखिए दोनों सेम हो गया तो हम उस दोनों को इसको तो हमें लिखना ही है, तो क्या करेंगे 3 का पावर 2, तो ये 2 का पावर 1 करेंगे 2 होगा, 3 का पावर 2 करेंगे तो 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 इक्वल टू 18। ये आपका 18 जो है क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब चलते हैं एलसीएम पे। एलसीएम फाइंड करने के लिए इसमें जो बड़ा एक्सपोनेंट होता है उस नंबर को राइट करते हैं। जैसे 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 तो इसको लेंगे 2 का पावर 2 और ये तो दोनों सेम है तो यहाँ भी वही सेम नंबर लिखे जाएंगे। अब देखिए यहाँ 17 भी है और 73 भी है, 17 और 73 दोनों है, दोनों प्राइम है, इसके अलावा कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब सेम वही नंबर हो जाएंगे क्योंकि इसको छोड़ाकर कोई दूसरा बड़ा नंबर नहीं है। तो इसमें बड़ा नंबर 70, इसमें बड़ा नंबर 73। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 का क्या होगा 4 होगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा और ये 70 और ये क्या होगा 73। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे सबका ये क्या होगा 4 9 जा 36 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 73, इसका मल्टीप्लाई कर ले तब 44,676 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका जो है एलसीएम हो गया जिसको हम लसा बोलते हैं हिंदी में, और ये एचसीएफ है जिसको हिंदी में हम मौसा बोलते हैं। अब हम चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जो कल अगले वीडियो में बताया गया था कि इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो सबको पता है क्या होता है 2। तो 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा ये 2 अकेला ही है और इसका फैक्टर करेंगे तो 2 का पावर 2 राइट कर सकते हैं। मौसा क्या होगा तो इन दोनों में पावर देख लीजिए तो 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, ये आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया, मौसा हो गया। एलसीएम की बात करें तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है तो 2 का पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 4। इस तरह से आपका ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ और एलसीएम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, इस बात को ध्यान दें और इसी तरह से अपना ज्ञान को बढ़ावें। सबको धन्यवाद।